नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को द्वितीय व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोगों को अच्छा लगे। बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और एक का नाम था दुखिया। दोनों भाग्य उनके नाम जैसा था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। सुखिया बहुत अमीर थी और बहुत सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह सुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के दो पुत्र थे। दुखिया के दो पुत्र थे और सुखिया के दो पुत्र थे। जब जिवितिया का व्रत आया तब दोनों ने जिवितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। सुखिया के घर का जो चावल दुखिया ने फटका उसमें जो खुर्दी निकला अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर दुखिया ने साग बिना, उसमें डंठल अलग कर दी और पत्तियों को अलग कर दिया। तो जो पत्ती वाली साग था वह सुखिया को दे दिया और जो डंठल वाला था वो अपने लिए रख लिए। और दुखिया ने सुखिया का सारा खाना बना दिया और चावल का खुर्दी और डंठल वाला साग अपने घर लेकर आ गई और उसी को बनाई और अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाई। उसके बाद सुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत आकर दरवाजा खटखटाती है। दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं हूँ। मैंने उठकर दरवाजा खोला, पूछा माँ आप कौन हैं, क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। तो दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और उसे कहती है माँ हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी के चावल और डंठल के साग बनाए हैं, इसे खाएंगी? तो वह बूढ़ी औरत ने कहा हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं वह खा लूँगी। दुखिया अंदर गई और खुर्दी के चावल और डंठल का साग ले आती है और बूढ़ी माँ को दे देती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी माँ कहती है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, रात को अपने घर अंधेरे में कैसे जाऊंगी? तब दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तब बूढ़ी माँ दुखिया के घर सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ कहती है मुझे लघु शंका लगा है, मैं कहाँ करूँ? फिर दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसी घर में कहीं कोने कर लीजिए। फिर बूढ़ी माँ कहती है बेटा छर करूँ या भड़बड़? दुखिया नींद में है, बोलती है भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूँगी। फिर बूढ़ी माँ बोलती है मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? फिर दुखिया बोलती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तब ये सब दुखिया को सपने जैसा लगता है। वह सोचने लगती है सपना आया होगा। वह ज़्यादा नहीं सोचती है और नदी में नहाने चली जाती है। जब वह अपने बालों को धोती है तो उसमें से जो पानी निकलता है वह सोने का बहता है। आसपास की सभी महिलाएं ये देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोना बह रहा है। फिर दुखिया को रात की सारी बातें याद आती है। फिर वह घर आती है, घर की तरफ भागती है और सोचती है मेरा घर तो लघु शंका से गंदे पड़े होंगे, पहले साफ कर लेती हूँ फिर स्नान करती हूँ। वह घर पहुँचती है तो देखती है हर घर के कोने में सोना ही सोना पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश होती है और कहती है जिवितिया वाहन देवता की कृपा है। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर काम करना बंद कर देती है। जब व्रत पूरा कर लेती है तब अपने बच्चों से कहती है जाओ अपने मौसी के घर से तराजू लेकर आओ सोना नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा खुशी खुशी गया और बोला मौसी तराजू चाहिए,
सुखिया बोली, तराजू से क्या नापना है? बच्चा बोला, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। तब सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापेगी? मुझसे झूठ बोल रहे हो? बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोद लगा देती है। कुछ नापेगी तो तराजू में जरूर चिपकेगा। दुखिया जब तराजू पे सोना नापती है, सोने का कुछ टुकड़ा चिपक जाता है। फिर जब बच्चा तराजू लौटाता है तो सुखिया तराजू को उलट पुलट कर देखती है तो तराजू में सोना लगा होता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि सोना कहाँ से आया। सुखिया दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया है कि तुमने नापने के लिए तराजू मंगाई? तब दुखिया रात की सारी कहानी सुखिया को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा व साफ था, इसलिए सच सच बता देती है। इस पर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। वह सोची, मैं भी अगले साल ज्यूतिया में कुर्दी का चावल व साग के डंठल बनाऊंगी। जब अगले साल ज्यूतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने एक साथ व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, फिर भी वह चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी थी और खुर्दी अपने पास रखी। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और उसने वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके भी घर में बूढ़ी माँ आई और दरवाज़ा खटखटाई। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर अपने घर को अंदर ले आई। बूढ़ी माँ बोलती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी के चावल और साग के डंठल बनाए हैं। तो बूढ़ी माँ बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तब सुखिया परोस देती है। वह खाना खाती है और सोने चली जाती है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तब सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे दीर्घ संख्या लगी है, कहाँ करूँ? तब सुखिया कहती है, वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। तब बूढ़ी माँ पूछती है, भड़बड़ करूँ या छड़छड़ करूँ? इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या कहा था। तो इस पर सुखिया कहती है, माँ छड़छड़ कर दो। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तब सुखिया कहती है, मेरे सिर में साफ कर लीजिए। तो बूढ़ी माँ अपना हाथ सुखिया के सिर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका घर गंदगी से भरा पड़ा मिलता है और उसके बाल भी बहुत गंदगी लगी होती है। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया कहती है, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? मैं तो छरछर बोली थी। तो दुखिया कहती है, यही पर तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर तो जीवित वाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तब मैंने उन्हें खराब खाना दिया था। तुमने अपने घर आए भगवान को सब कुछ रहते हुए भी साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ।
तब सुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान से माफ़ी मांगने लगी। तो दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है। हमारे पास जितना है उतना में ही हमें खुश रहना चाहिए। तो बोलिए जीमूत वाहन महाराज की जय।